हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल डीजे ब्लॉग में। दोस्तों, आज ये मेरा दूसरा ब्लॉग है संगम से, और मैं ये संगम से दूसरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ कुंभ मेले से। जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ कि देखिए, ये पूरे लोग स्नान कर रहे हैं। शाम का समय है, सनसेट होने वाला है और हम दूसरे ब्लॉग की अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको दिखा पा रहे हैं कि कितना भव्य सुनहरा मौसम जो कि आपको सनसेट होते हुए दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है गंगा यमुना की तहजीब आके यहाँ पे मिलती है, और हम उसको आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, देख रहे हैं आप श्रद्धालु किस प्रकार से यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और हम जो है इसको अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये देख पा रहे हैं माताएं एवं बहनें तथा ये भाई कितने श्रद्धा से इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, इस गंगा की जो मतलब उत्पत्ति है वहाँ से लेकर यहाँ तक अद्भुत है। गंगा हमारी दो धाराओं से, यानी कि एक जो है शतोपथ से और एक जो है गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। शतोपथ से अलकनंदा और गोमुख से भागीरथी निकलती है। दोस्तों, ये दोनों धाराएं अलग अलग बहती हैं, लेकिन जब देवप्रयाग में आती हैं, देवप्रयाग कहें तो गंगा पहली बार जब पहाड़ों से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो वहाँ जो है इसको जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो गंगा के नाम से बहती है, और गंगा इस तरीके से गंगा बन के जो है वहाँ से चल देती है, और फिर आके यमुना, जो यमुनोत्री से निकलती है, इससे आके इलाहाबाद, जो कि अब का प्रयागराज में आके मिलती है। और इस गंगा यमुना के तहजीब पर एक संगम बनता है जहाँ पे लोग आके स्नान करते हैं। स्नान का महत्व और इसलिए भी है क्योंकि ये जो है कुंभ और महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। जो कुंभ होता है वो 6 साल पे, और जो महाकुंभ होता है वो 12 साल पे। लेकिन इसके बाद और इसमें महत्वपूर्ण बात इस बार कुंभ में ये जुड़ गई है कि इस बार जो है जो कुंभ है ये महाकुंभ तो नहीं बल्कि पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा सुसंयोग बना है कि ये कुंभ की जो लोग देख पा रहे हैं या दर्शन कर पा रहे हैं। तो हम इसके बारे में ढेर सारा जो है बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और सबसे पहली बात जो है हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जो हमने कल भी आपको वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है बहुत सारे सैलानी, जो विदेशी सैलानी हैं, वो भी यहाँ पे जो है भ्रमण करने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कैमरे में जो विदेशी सैलानी हैं ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। और यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है कुंभ में, आज हम ये बताना चाहेंगे कि जो कुंभ कल हम बता रहे थे कि कुंभ जो है ये 76वां जिला उत्तर प्रदेश का बना है। 76वें जिला में जो है 4 तहसील और 67 गाँव बनाए गए हैं। कल जो है दर्शकों से मालूम पड़ा, हमने डेटा जुटाया तो पता ये चला कि इसमें जो है स्कूल की भी अलग से व्यवस्था है, थाना की अलग से व्यवस्था है, हॉस्पिटल भी अलग से है। सब कुछ एक जैसे एक ज़िले में होता है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ भी की गई है। दोस्तों, अगर हम इस बात को और बताना चाहें तो आपको ये दिखाना चाहें कि इसमें क्या क्या है, तो टॉयलेट की हमने अभी जो लोगों से पता किया, जानकारी किया, तो इसमें 1.5 से 2 लाख टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। हालांकि लोगों की ये जिम्मेदारी होगी कि टॉयलेट को साफ़ कैसे रखें। अगर जाएँ उसमें तो पानी ज़रूर डालें, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके जैसा ही आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी, और इससे जो है लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, लोगों से निवेदन भी है कि अगर सरकार जो है इस प्रकार की सहायता कर रही है तो आपके ही लिए कर रही है, तो उसमें सहयोग दिखाएं और सहयोग बरतें। जिस प्रकार से संगम पे स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है, उस स्वच्छता के बारे में भी आपको दिखा रहे हैं कि कितनी सारी स्वच्छता का जिक्र किया गया है यहाँ पे, और आपको अभी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे स्वच्छता है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा और बातें कहना चाहते हैं कि जो कुंभ है और जो दान की परंपरा है यहाँ, ये आज से नहीं, ये हमारे प्राचीन काल से है। जिसमें एक हमारे भारत के महान राजा हर्षवर्धन, कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन जब यहाँ पे हर 5 साल बाद दान करने आते थे तो वो यहाँ पे अपने वस्त्र तक दान कर देते थे। यहाँ तक कि उनके पास खजाने में जितने भी धन धान्य रहते थे उसको दान तो कर ही देते थे, लेकिन वो अपने शरीर पे एक वस्त्र भी धारण अपना नहीं करते थे, बल्कि उनकी बहन जो राजश्री थी उनके द्वारा जो दिया गया वस्त्र धारण करके फिर उसके बाद जो है वो घर को लौटते थे। तो
दोस्तों यहाँ पे दान करने की परंपरा जो है अद्भुत रही है। और कहा जाता है कि आजकल हमारे देश में, आजकल हमारे समाज में तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ, तमाम प्रकार का द्वेष फैल रहा है, लेकिन इन सब के पीछे भी हमारा सनातन ये कहता है, हम जिस सनातन में पैदा हुए हैं, हमें ये कहता है कि हम अपने धर्म को किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, किस तरीके से जानते हैं, उसको जो है बहुत तरीके से निभाएं। और धर्म का मतलब होता है कि धारण कर लें किसी भी चीज़ों को, अच्छाइयों को धारण करके किस प्रकार से देखें। और यहाँ देखने को मिलेगी। भैया कुछ बता रहे हैं, आइए इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बताने के लिए उत्सुक है बड़ा कि किस प्रकार से क्या बताना चाहते हैं भैया सनातन के बारे में। देखिए साथियों, आप यहाँ आइए, सनातन किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचाता, लेकिन सनातन बहुत पुराना धर्म है। सनातन की भव्यता इस महाकुंभ में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने देते, लेकिन यहाँ कोई भी आइए, लेकिन सनातन की मानसिकता लेके आइए। योगी जी का सीधा आदेश है, कल आज तक में यहाँ गंगा घाट पर योगी जी ने सीधा बयान दिया है कि अगर आप कोई सनातन से दूसरी भावना लेकर आओगे तो उनके लिए प्रशासन तैयार है। लेकिन आप यहाँ किसी भी धर्म से हो, आप यहाँ आके देखिए तो सनातन की दिव्यता और भव्यता आपको देखने को मिलेगी। आप अभी से देख लीजिए कितनी सुंदर दृश्य है संगम घाट पर, आप देख सकते हो। भाई के माध्यम से भाई और बताएंगे, आप सुनिए। थैंक यू भाई। भाई का कहना है कि धर्म किसी का बटा हुआ नहीं है, सनातन सबका है, सर्वधर्म सम्मान, यानी कि हम सभी का सम्मान चाहते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी को समान भाव से देखते हैं। यही कहना है इन लोगों का। और कहना है कि हम हिंदू मुस्लिम तो क्या ही कहें, पर हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा हम एक इंसान हैं और इंसानियत है। और इंसानियत में कितनी शक्ति होती है। एक मिनट भैया, तो थोड़ा सा इंसानियत के नाते आप लोग आइए और यहाँ पे जो है अपने हर प्रकार के जितना भी संभव हो सके अपने आप को दिखाइए कि हम किस प्रकार से इस धर्म के हैं, इस तरीके के हैं। एक्चुअली जो धर्म है वो हम सब ने मिलके बनाया और हम सबसे पहले इंसान हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आके जिस चीज़ का आप आदर सत्कार करते हैं अपने दिल से, उसको करिए, सम्मान बनाए रखिए। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब भी आएँ तो आप जो है सामंजस्य की भावना रखें, लोगों से मेल मिलाप रखें, लोगों में ऐसी कुछ भी न करें जिससे कि दुर्भावना फैले। दुर्भावना फैलाने कोई बात नहीं। पर्व है, भारत की इज्जत है, यहाँ केवल भारत के लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं, पीछे देखिए सैलानियों का, ये केवल भारत के लोग नहीं है। जब हम जाते हैं का कल्चर देखते हुए विदेशी लोग, आप देखिए जब हम जाते हैं बाहर की तरफ तो हमें कोई हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा ये कहता है कि हम इंडियंस हैं। अगर हम इंडियंस हैं, अगर हम भारतीय हैं, तो हमें भारत को सबसे पहले सोचना चाहिए। सर आज जो है हम चाहे जिस भी देश में फंसे हुए हैं, चाहे हम जिस भी तरह की बातें करते हैं, हम जिस धर्म की बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहला धर्म याद रखिए संविधान है सर। संविधान के बिना देश में कोई धर्म काम नहीं आता है। तो संविधान की हम सबसे पहले रक्षा करें, संविधान को माने, संविधान को समझें और संविधान को जानने की कोशिश करें। और इस तरीके से आपको हमने, भाई साहब आ गए थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद भी लोगों की होती है कि लोग अगर कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई व्यू बना रहा है तो लोग आके बातें करें। हम भी नहीं रोकते कि भाई आ जाइए बात कर लीजिए। लेकिन अब जो है आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे गंगा के बारे में। तो गंगा यहाँ पे एक सरस्वती का भी बड़ा, यहाँ पे अब जो भी किंवदंतियाँ हैं या जो भी है, लेकिन माना तो यही जाता है। और माना नहीं, विश्वास ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ये भी तो होता है, विश्वास, यही तो धर्म है। कहा जाता है कि सरस्वती भी अदृश्य हैं, लेकिन सरस्वती जो है, जो सरस्वती की अगर बात करें तो ऋग्वेद में सरस्वती बहुत बार सरस्वती का वर्णन होता है और सरस्वती नदी वहाँ पे रहा करती थी। तो सरस्वती जो है, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों इलाहाबाद में मिलती हैं और प्रयागराज संगम बनाती हैं। तो इस तरीके से जो ये गंगा नदी है, ये विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग के बाद ये जो प्रयागराज है, जो कि प्रयागों का राजा कहा जाता है, इस जगह पे कुंभ लगता है। और यहाँ से कई नागा साधु, कई ऐसे पूजमान साधु, कई लोग आते हैं और कई लोग जो हैं यहाँ पे देश में बहुत विभूतियाँ भी आती है जिसका हम सम्मान करते हैं। और आपको हम बता दें कि आज हम थोड़ा सा बाहर घूम नहीं रहे हैं, शाम के टाइम में संगम पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लोग स्नान कर रहे हैं
तो हम जो है यहीं से अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं और ये छोटा सा ब्लॉग है जिसमें आपको हम दिखाने की कोशिश कर My name? Yeah. My name. Very happy and gratitud. ¿Cómo se dice? Dhanyavad. Dhanyavad. धन्यवाद. What do you like? What do you like in Kuwait? ¿Qué es lo que te gustó y qué es lo que estás sintiendo? The peace and the smiles of the people. Can you ever meet in Kum? Your first time. Si es la primera vez. Yes, it's my first time. Your first time. My first Thank you, madam. देखिए श्रद्धा, कहते हैं ना कि ये कौन सा हिंदू है, ये तो विदेश के हैं लेकिन श्रद्धा होती है। पूजा और श्रद्धा में ढेर सारे अंतर होते हैं। पूजा हो सकता है कर्मकांडों से हो, लेकिन श्रद्धा दिल से होता है। और श्रद्धा का नेक उदाहरण आपको हम दिखा रहे हैं कि ये फॉरेनर होते हुए भी यहाँ पे सर नवा रहे हैं, सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। ये यूरोप के रहने वाले वो लोग, जब हमें यूरोपीय कहा करते थे कि हमारे देश की जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो केवल लाल कपड़ों में बांध के रखने योग्य हैं, वे यूरोपीय आ जाके हमारे इस गंगा यमुना के तहजीब पे अपना सर नवा रहे हैं। इससे गर्व की बात हमारी कुछ नहीं हो सकती है सर। और आप समझें इसको, आप अपने में वैमनस्य भावना न रखें और खुद प्यार बांटें और लोगों को बताएं कि हम किस तरीके से जो है एक हैं और हमारा एकता ही सबसे बड़ी जो है रीढ़ बनेगी हमारे संतुलन के लिए, हमारे देश के लिए। और विविधता तो आप देख ही पा रहे हैं हम कैसे हैं। हम तो एक रंग के होते भी नहीं हैं, गोरे काले नीले पीले सब दिखते हैं हम भारतीय। और यही हमारी सबसे ज़्यादा जो है ये हमारी विविधता है और ये दोस्ता है।